नमस्कार। क्या हम राजनीतिक विकल्पहीनता के दौर से गुजर रहे हैं? लोकसभा चुनाव अर्थात देश की केंद्र सरकार के चुनाव का समय है और ऐसे में लोकतंत्र में यह समय जनता का होता है और हम जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लेकिन वोट किसको दें? यह सवाल हम सब के मन में एक बार तो आता ही है और जिनके मन में ये सवाल नहीं आता और वे पहले से मन बना चुके होते हैं कि किसे वोट देना है, वे एक और सवाल को खड़ा करते हैं कि क्या आज का दौर राजनीति में योग्य विकल्प के अभाव का दौर है? क्या आज लोग ना चाहते हुए भी किसी को वोट देने के लिए मजबूर हैं क्योंकि और कोई अच्छा विकल्प ही नहीं है? क्या लोकतंत्र में ऐसी स्थिति अच्छी है? यह एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला विषय है कि अगर आज हमें लगता है कि बस कोई एक या एक पार्टी ही है वोट देने लायक और कोई है ही नहीं, तो वोट किसको दें? तो यह स्थिति एक निरंकुश सरकार और लोकतांत्रिक तानाशाही के लिए सर्वथा उपयुक्त हो जाती है, जिसमें देश की जनता को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। जब आपके पास योग्य और सशक्त विकल्प नहीं होते तो आप मजबूरी में किसी को वोट डालने के लिए विवश हो जाते हैं कि चलो कुछ तो अच्छा कर रही है सरकार, दूसरा तो इससे भी खराब है। लेकिन यह स्थिति बहुत खराब है देश और जनता दोनों के लिए, क्योंकि जब किसी को यह लग जाए कि उसका कोई विकल्प नहीं तो वह संतुलित रह ही नहीं सकता। एक कमजोर विपक्ष लोकतंत्र की हार होती है और ऐसे में लोकतंत्र के मायने बदलने लगते हैं। आज कहीं भी कुछ गलत होता है तो तुरंत सुनने मिलता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे क्यों राजनीति नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आज राजनीति का अर्थ हो गया है अपना राजनीतिक फायदा। आज राजनीति का अर्थ हो गया है दुराचार, भ्रष्टाचार और हर वो नकारात्मक चीज जो देश और जनता के लिए नुकसानदेह है। जबकि राजनीति शब्द बना है राज जोड़ नीति से। राज का अर्थ किसी पर राज करना नहीं होता, बल्कि शासन व्यवस्था कायम रखने से है। इसका अर्थ विधि व्यवस्था स्थापित करने से है और नीति शब्द प्रतिनिधित्व करती है उन नियमों का जो शासन व्यवस्था, विधि व्यवस्था कायम रखने में मददगार होते हैं। आज कहीं कुछ गलत होता है तो वहां राजनीति अवश्य होनी चाहिए ताकि शासन व्यवस्था पुनः लागू हो और गलत को ठीक किया जा सके, दोषियों को दंड दिया जा सके। लेकिन आज राजनीति का अर्थ बदल उसका प्रयोग भी बदल कर किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसी तरह एक और शब्द आज प्रयोग होने लगा है जो मुझे बहुत गलत और अर्थहीन लगता है, वह है डबल इंजन की सरकार। यदि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो तो उसे डबल इंजन की सरकार कह दिया जाता है। लेकिन क्या ऐसा कहना लोकतंत्र पर हंसना नहीं है? केंद्र हो या राज्य, जब सभी सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है तो फिर सिंगल इंजन और डबल इंजन का क्या मतलब होता है? सीधी सी बात है कि केंद्र और राज्य की सरकारें एक दूसरे से मिलकर देश हित और लोक हित में काम करें, चाहे वे एक पार्टी के हों या अलग पार्टी के, क्योंकि काम दोनों को ही जनता की सेवा का करना है। लेकिन अपने फायदे के लिए ऐसे शब्द बना दिए गए और अब इनका प्रयोग राजनीतिक शब्दावली में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए धड़ल्ले से होता है। आज क्यों हमारा देश राजनीतिक विकल्पहीनता के दौर से गुजर रहा है? आज क्यों हमें बोस, पटेल, गांधी, नेहरू, कलाम, भगत सिंह, आजाद, अंबेडकर जैसे नेता एक समय में देश को दिशा देने के लिए नहीं है? हमें सोचना पड़े कि हम बोस के पीछे चलें कि गांधी के पीछे चलें या पटेल के या आजाद के या अंबेडकर के आदि आदि। देश की आबादी आज़ादी के समय से अब तक हमारी आबादी 3 गुने से ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमें अच्छे नेताओं का एक भी विकल्प नहीं। यह सोचने वाली बात है। आज अगर पटेल, गांधी, आज़ाद, अंबेडकर जैसे नेता होते तो हमें 2 बार, 3 बार, 10 बार सोचना पड़ता कि अगर हमें उनमें से किसी एक को चुनना है और उनमें से किसी एक के पीछे चलना है तो हम किसके पीछे खड़े हों, हम किसके पीछे चलें। लेकिन आज हमारे पास विकल्प ही नहीं है। आज जो राजनीतिक स्थिति बना दी गई है कि पॉलिटिक्स मतलब गंदगी, या असली पॉलिटिक्स या राजनीति है ही नहीं। हर इलेक्शन में विकास, गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा होता है और भारत में लोकतंत्र की स्थापना के बाद से हर चुनाव में इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है और हर पार्टी इनको मिटाने का दावा करती है। लेकिन इस बार के चुनाव में भी अगर यही मुद्दे
सबसे बड़े हैं, तो यह सोचने वाली बात है कि अब तक के चुनावों और उसके बाद मिली जीत के बाद जो सरकारें बनती हैं, उन्होंने इसे मिटाने के लिए क्या किया, और यदि उन्होंने सही कदम उठाए तो ये आज तक मिटे क्यों नहीं। तो आखिर गलती कहाँ हो रही है कि प्राथमिकता दिए जाने वाले इन मुद्दों के बावजूद ये मुद्दे खत्म नहीं होते। कारण है सही राजनीति नहीं हो रही है, स्वार्थ का खेल हो रहा है और उसे राजनीति कह दिया जा रहा है। और इसलिए आज जरूरत है ऐसे लोगों की जो आगे आएं और राजनीति को पुनः अपने असली रूप में स्थापित करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अब नए राजनीतिक विकल्प का आना आवश्यक हो गया है। आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि आप और हम मिलकर ही देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि हम मिलकर इस बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।